बार उसने चोरी किया। वैश्याओं ने देखा कि इसने तो वहां हाथ डाल दिया जहां इसको डालना नहीं चाहिए था। अब ये राजा के निगाह में आ गया है और अगर ये पकड़ा गया तो राजा हमें भी नहीं छोड़ेगा। पांचों ने सलाह करी और क्या सोचती हैं कि अगर हम यहाँ से चोरी छुप करके भागती हैं तो ये इतना दुष्ट है कि ये हमें पकड़ लेगा और ढूंढ लेगा। इसलिए हम एक काम करती हैं कि आज हम इसे मार ही देती हैं। देखिए, जिसका रास्ता गलत होता है उसे कभी शांति मिलती नहीं है पूरे जीवन। जब वैश्याओं ने ये विचार बनाया और रात्रि में वो घर पे आया धुंधकारी, उसे खिलाया पिलाया, वो रोज की तरह आया। उसको उन्होंने खाट में लिटा दिया। अब कहाँ तो वो पांच और कहाँ वो अकेला। दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े और एक ने रस्सी से खाट में ही बांध दिया। वो कह रहा है ये क्या कर रही हो, तो उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया कि पड़ोसी ना सुने। अब उसका गला दबा रही है पांच की पांचों मिलके। लेकिन जो पापी इंसान होता है वो जल्दी मरता भी नहीं है, वो मरने का नाम ही ना ले, अधमरा सा हो गया। अब तो वैश्याएं डर गई कि अब अगर ये जिंदा बचा तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने लकड़ी जलाई और जो अंगारा पैदा हुआ बड़ी लकड़ का उसके मुंह में डाला और लकड़ से ही दबा दबा के उसे मार दिया। जलती हुई अंगार उसके मुंह में दे दिया और वो तड़प तड़प करके मर गया। जब वो मर गया तो वहीं पर उन वैश्याओं ने उसी के ही आंगन में गड्ढा खोदा और वही दबा करके चली गई। ये वही कथा है जो मैंने कल बताया था। जब वैश्याएं उसको वहीं दबा करके चली गई, अब पड़ोसियों ने सोचा पता नहीं कहाँ चला गया, कोई उससे मतलब रखता नहीं था। क्यों? जिसका रास्ता खराब होता है, जो इंसान रास्ता भटका हुआ होता है तो जल्दी उससे कोई मतलब नहीं रखता। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना जब पता ही नहीं चला तो गांव वालों ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। किसी ने कोई उसकी जानकारी निकालने की कोशिश ही नहीं करी। एक बार क्या होता है कि गोकर्ण जी महाराज जो गाय के पुत्र थे, उन्हें जब वो चारों धाम की यात्रा में थे वहां पर उनको पता चला कि मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने वहीं पर पिंडदान किए, अपने माता का, पिता का और अपने भाई का। देखिए, बताया गया है हमारे पुराणों में कि जो गया धाम में पिंडदान करते हैं अपने पितरों के नाम के, तो उनके पितृ एकदम तर ही जाते हैं। वहां पर पिंडदान करने के बाद गोकर्ण जी के मन में विचार आया कि चलो मैं अपने एक बार गांव में घूम करके आता हूँ। और वो आए, लेकिन आते आते उन्हें रात्रि हो गई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब रात्रि हो गई, रात्रि के 10-11 बजने वाले थे, तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि अगर गांव वालों को पता चलेगा कि मैं आया हूँ तो सब अपने अपने घर से बाहर निकलेंगे और इनकी नींद खराब होगी, ये परेशान होंगे। और मैं एक विरक्त हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि गोकर्ण से पूरा गांव प्रेम करता था। जब गोकर्ण जी महाराज ने पंडित जी के घर में कदम रखा, बोले रात्रि विश्राम यही कर लेता हूँ, अपना घर है, सुबह जब उठूंगा तो मैं सबसे मिलूंगा। और जाकर के देखा अंदर, तो जब कोई रहता नहीं है तो घर तो खंडर की तरह हो ही जाता है। बैठका में बैठ गए और जब गृहस्थ सोता है, रात्रि में हम सब सोते हैं, उसी टाइम विरक्त भजन करता है। जो साधु महात्मा संत होते हैं वो रात्रि में भजन करते हैं, वो सोते नहीं है। क्यों? रात्रि में माहौल जो होता है एकदम बिल्कुल शांत होता है। वो जैसे भजन करने के लिए बैठे तो अनेक प्रकार की आवाजें होने लगी। गोकर्ण जी महाराज इधर उधर देखते हैं तो कहीं वो भैंसा बन जाए, कहीं बछड़ा बन जाए, कहीं कुछ बन जाए, इस तरह से अनेक रूप धारण करता है। लेकिन उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो गोकर्ण जी महाराज को छू सके। जो पापी आत्मा होती है
वो कभी किसी को